Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students, class 5th. I hope you all are doing well and enjoying your vacations. As your vacations are extended and again we have to continue the further course through online classes. So welcome you all in your online computer class. In last video we completed question answers of unit number 4 working with MS Word. So in this video we will solve MCQs. So open book page number 53. Okay, we'll start from true false. Write T for true and F for false statement. Number 1, A4 is a paper size. A4 paper size है. Yes, it is true. It's a paper size. Draft view is used to create a web page. Draft view web page create करने के लिए यूज होता है. No, it's false. Draft view में editing होती है. Number 3, portrait means paper is wider than it is tall. पोर्ट्रेट का मतलब कि पेपर जो है वो ज़्यादा छोड़ा होता है लंबाई की निस्बत. नो, इट्स फॉल्स. पोर्ट्रेट मीन्स पेपर इज टॉलर देन इट इज़ वाइड. तो ये गलत है. नंबर 4, अ पेज हैज़ 4 मार्जिन्स. यस, वन पेज में 4 मार्जिन्स होते हैं, टॉप, बॉटम, लेफ्ट एंड राइट. टेबल आर यूज टू ऑर्गेनाइज डेटा इन रोज एंड कॉलम्स. यस, इट इज़ ट्रू. टेबल को यूज़ किया जाता है डेटा ऑर्गेनाइज करने के लिए, ठीक है, रोज और कॉलम में. फाइंड एंड रिप्लेस कमांड कैन बी फाउंड इन होम टेब. तो फाइंड एंड रिप्लेस कमांड जो है वो होम टेब पे अवेलेबल है. यस, इट इज़ ट्रू. ओके, नाउ फिल इन द ब्लैंक्स. नंबर 1, हमने इन वर्ड्स को यूज़ करके ये ब्लैंक्स जो है कंप्लीट करने, ठीक है, फिल करने हैं. नंबर 1, वी कैन चेंज द साइज ऑफ पेपर फ्रॉम पेज डैश टेब. तो पेज लेआउट टेब को यूज करके हम पेज साइज चेंज कर सकते हैं. अ मार्जिन इज द ब्लैंक डैश बिटवीन टेक्स्ट एंड एजेस ऑफ अ पेपर. सो मार्जिन किसे कहते हैं? मार्जिन जो है वो ब्लैंक स्पेस होता है टेक्स्ट और एज के दरमियान. ये जो स्पेस है ये मार्जिन कहलाता है, ठीक है. तो यहाँ पे आता है स्पेस. नंबर 3, हैंगिंग इंडेंट ऑल लाइन्स आफ्टर द डैश लाइन ऑफ अ पैराग्राफ. जो हमारे पास हैंगिंग इंडेंट ऑप्शन है उसमें क्या होता है कि फर्स्ट लाइन को छोड़ के बाकी पैराग्राफ इंडेंट हो जाता है, यानी वो अपना स्पेस जो है उसमें इंक्रीज हो जाता है. नंबर 4, लाइन डैश डिटर्मिन्स द वर्टिकल स्पेस बिटवीन द लाइन्स. यानी जो दो लाइन्स हैं उनके दरमियान जो वर्टिकल स्पेस है वो कैसे हम मालूम होता है? लाइन स्पेसिंग से, ठीक है, लाइन स्पेसिंग ऑप्शन से. नंबर 5, वाटर मार्क्स आर टेक्स्ट और पिक्चर्स दैट अपेयर डैश द टेक्स्ट. तो वाटर मार्क जो है वो टेक्स्ट के पीछे जो टेक्स्ट या पिक्चर आप इंसर्ट करते हैं उसे वाटर मार्क कहते हैं. तो यहाँ पे बिहाइंड यानी पीछे. वी कैन एड अ टेबल इन अ डॉक्यूमेंट फ्रॉम डैश टेब. हम टेबल को कहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं डॉक्यूमेंट में? इंसर्ट टेब से. इंसर्ट टेब को क्लिक करके टेबल पर क्लिक करेंगे तो हमारा टेबल इंसर्ट हो जाता है. नाउ नंबर 4, टिक द राइट चॉइस. यानी 3 चॉइस में से आपने एक को राइट वन को टिक करना है. नंबर 1, बाय डिफॉल्ट MS वर्ड यूजेज दिस पेपर साइज ऑफ पेपर. बाय डिफॉल्ट कौन सा साइज यूज होता है? A4, लेटर या लीगल. लेटर जो है वो डिफॉल्ट पेपर साइज है. वी कैन एडजस्ट द मार्जिन्स ऑफ अ डॉक्यूमेंट फ्रॉम. हम मार्जिन्स को कहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं? पेज सेटअप ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप या इलस्ट्रेशन ग्रुप. तो हमारा ए ऑप्शन राइट है, पेज सेटअप ग्रुप. इट इंडेंट्स ओनली द फर्स्ट लाइन ऑफ अ पैराग्राफ. फर्स्ट लाइन इंडेंट होता है. इट मीन्स कि कौन सा ऑप्शन है? हैंगिंग इंडेंट, फर्स्ट लाइन इंडेंट या फिर लेफ्ट इंडेंट. फर्स्ट लाइन इंडेंट. इस यहाँ फर्स्ट से आपको मालूम होगा कि ये राइट ऑप्शन है, बी. नंबर 4, दिस टाइप ऑफ ओरिएंटेशन इज यूज्ड इन सर्टिफिकेट्स एंड इनविटेशन कार्ड. तो इस सर्टिफिकेट्स और इनविटेशन के लिए कौन सा पेपर यूज होता है? कौन सा ओरिएंटेशन? लैंडस्केप, पोर्ट्रेट या पोर्ट्सकेप. तो राइट ऑप्शन ए, लैंडस्केप. इट डिटर्मिन्स द वर्टिकल स्पेस बिटवीन द लाइन्स ऑफ अ पैराग्राफ. लाइन मार्जिन, लाइन स्पेसिंग, लाइन इंडेंट. लाइन स्पेसिंग जो है वो डिटर्मिन करता है वर्टिकल स्पेस को लाइन के दरमियान. यानी ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, तो इसके दरमियान जो ये स्पेस है ये वर्टिकल स्पेस, ये लाइन स्पेसिंग कहलाता है. बाय डिफॉल्ट इन MS वर्ड लाइन्स आर. डिफॉल्ट जो है यानी जो सेटिंग होती है MS वर्ड में
तो उसमें कौन से ऑप्शन है? डबल स्पेस होते हैं लाइंस, सिंगल स्पेस्ड या ट्रिपल स्पेस्ड? राइट ऑप्शन बी, सिंगल स्पेस्ड. The next one is the text or a picture that appears behind the document text is called, यानी वो पिक्चर जो कि एक्चुअल टेक्स्ट के पीछे अपेयर होते हैं उसको क्या कहते हैं? वाटर मार्क, वाटर कलर या वाटर मास्क? राइट ऑप्शन ए, वाटर मार्क. वी कैन एक्सेस स्पेलिंग एंड ग्रामर आइकन फ्रॉम, राइट ऑप्शन सी, रिव्यू टेप से हमें स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक जो है वो हमें अवेलेबल होता है. नंबर 9, शेडो इफेक्ट इज अवेलेबल इन, शेडो इफेक्ट अवेलेबल होता है फॉर्मेट टेप में. इट इज यूज टू ऑर्गेनाइज डेटा इन रो एंड कॉलम, रो और कॉलम है तो इट मीन्स आंसर टेबल, यानी ऑप्शन बी. ओके, द लास्ट वन इज मैच द कॉलम. आपने इन नेम्स को उनके सिंबल के साथ मैच करना है. राइट इंडेंट के लिए हम ये वाला सिंबल यूज करते हैं, द फर्स्ट वन सिंबल. ठीक है, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड, ये थर्ड एंड दिस वन इज फोर्थ. ठीक है. ओके, लेफ्ट इंडेंट के लिए हम कौन सा सिंबल यूज करेंगे? द फोर्थ वन. हैंगिंग इंडेंट के लिए आता है सेकेंड वन सिंबल जो है ये हैंगिंग इंडेंट के लिए यूज होता है. फर्स्ट लाइन इंडेंट, फर्स्ट लाइन इंडेंट के लिए हम थर्ड वाला सिंबल यूज कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, वर्कशीट. सो दिस इज द वर्कशीट. All of you have to complete it in your winter task notebook. Winter task आपने complete करना है because its marks are included in your final exam. ठीक है. उसके बाद match following and who am I ये सारा आपने properly complete करना है. Now we'll start the last unit of final syllabus, that is unit number 5, PowerPoint presentation. Okay, what is PowerPoint presentation? MS PowerPoint is a software, ये एक सॉफ्टवेयर है that helps us to create attractive presentations, यानी इसको हम यूज़ करते हैं प्रेजेंटेशन क्रिएट करने के लिए. ठीक है, इसके थ्रू हम अपनी प्रेजेंटेशंस क्रिएट कर सकते हैं. We can use text, images, sounds, movies and animations in the presentation. अब प्रेजेंटेशन में हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं कि हम किस तरह प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं. फॉर एग्जाम्पल जस्ट टेक्स्ट राइट करना चाहते हैं, इमेजेस उसमें पिक्चर्स वगैरह इंक्लूड करने हैं, या कोई मूवी वगैरह दिखाना चाहते हैं, या फिर कोई एनिमेटेड मूवी है, तो हाँ वो सारा हम इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं. अ सिंगल पेज ऑफ द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इज कॉल्ड अ स्लाइड. एज आई टोल्ड यू अर्लियर के जो प्रेजेंटेशन का पेज होता है उसे स्लाइड कहते हैं. ठीक है, और ये नॉर्मल पेज नहीं होता बल्कि एक स्क्वायर आपको स्क्रीन पे नज़र आता है जिसको स्लाइड कहते हैं. अब स्लाइड में वी कैन इंसर्ट टेक्स्ट, इमेजेस, मूवीज एंड साउंड्स इन द स्लाइड, यानी हम ये सारी चीज़ें उसमें इंसर्ट कर सकते हैं. ओके, तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का फर्स्ट मिनी टॉपिक है स्लाइड लेआउट. अब स्लाइड लेआउट किसे कहते हैं? स्लाइड लेआउट रिफर्स टू द वे थिंग्स आर अरेंज्ड ऑन द स्लाइड, यानी स्लाइड लेआउट जो है किसी भी पेज पर चीज़ों की तरतीब जो है उसको स्लाइड लेआउट कहते हैं. फॉर एग्जांपल एक पेज है, ठीक है, यानी एक स्क्वायर टाइप एक पेज है. अब मैंने उसको हाफ डिवाइड करके कॉलम मैंने बनाने हैं, या फिर कोई मेन हेडिंग दे के उसको डिफाइन करना है, डेफिनेशंस देनी है. तो जिस तरह अरेंज होगा ये सारी चीज़ें उसको लेआउट कहते हैं, यानी लेआउट कौन सा यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, इट इज़ अ प्री डिफाइंड डिज़ाइन ऑफ अ स्लाइड इन MS PowerPoint. अब ये लेआउट जो है ये ऑलरेडी डिज़ाइन हुए होते हैं, जस्ट हमने उनमें से एक को सेलेक्ट करके अपनी प्रेजेंटेशन क्रिएट करनी होती है. वी कैन सेलेक्ट अ स्लाइड लेआउट, हम एक स्लाइड लेआउट को सेलेक्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ आवर प्रेजेंटेशन, यानी अपनी प्रेजेंटेशन की जो रिक्वायरमेंट्स होगी उसके अकॉर्डिंग हम लेआउट सेलेक्ट करेंगे. ठीक है, तो डिफरेंट स्लाइड लेआउट से हमारे पास ये जिस तरह ये पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है, टाइटल पेज स्लाइड जो है वो इस तरह होता है. ठीक है, ये दो बॉक्स आपको नज़र आ रहे हैं तो इसको बोलते हैं प्लेस होल्डर. तो ये फर्स्ट बॉक्स है, इसमें आप टाइटल देते हो, यानी जो प्रेजेंटेशन का टॉपिक है, यानी प्रेजेंटेशन किस चीज़ के बारे में है उसका नाम. ठीक है, और जो नीचे वाला जो प्लेस होल्डर है उसमें प्रेजेंट करने वाले का नाम, यानी लेट्स सपोज आप प्री क्रिएट कर रहे हैं तो आपका नाम यहाँ पे आएगा. चेंजिंग स्लाइड लेआउट. आप स्लाइड लेआउट को चेंज कैसे कर सकते हैं? क्रिएट अ न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशन, यानी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ओपन करें और ब्लैंक प्रेजेंटेशन जो है वो आपने क्रिएट करना है. जिस तरह MS
वर्ड में हम ब्लैंक पेज ओपन करते थे, सेम यहीं पर हम ऑफिस बटन की मदद से ब्लैंक प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं। ओके, ऑन द होम टैब इन द स्लाइड ग्रुप क्लिक लेआउट। होम टैब को क्लिक करोगे तो उसमें ये आपके पास ऑप्शन होगी लेआउट, इसको क्लिक करोगे तो आपके पास ये डिफरेंट लेआउट्स जो है ये ओपन हो गए हैं। अब जैसे मैंने ये बताया ये टाइटल पेज के लिए है, ठीक है। इस तरह ये ब्लैंक आपको नज़र आ रहा है, अगर पिक्चर इंसर्ट करनी है तो ब्लैंक आप ले सकते हैं। इस तरह ये सेकंड वन जो है, अगर कोई डेफिनेशन है और उसका हेडिंग और डेफिनेशन, तो उसके लिए ये सेकंड वाला लेआउट आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट लेआउट आपके पास यहाँ अवेलेबल है। ओके, सेलेक्ट द लेआउट, टाइटल एंड कंटेंट। द लेआउट ऑफ द फर्स्ट स्लाइड इज चेंज, यानी कि जो स्लाइड जो डिफॉल्ट था वो चेंज होके टाइटल और कंटेंट जो है वो आ गया है। क्लिक ऑन द टाइटल, प्लेस होल्डर एंड टाइप सिटीज ऑफ पाकिस्तान। अब प्रेजेंटेशन का टॉपिक क्या है? सिटीज ऑफ पाकिस्तान। तो ये आपने यहाँ पर क्रिएट करना है, यहाँ पर राइट करना है। यहाँ पर आप राइट करोगे तो वो आपका ऐसे नजर आएगा। क्लिक ऑन द कंटेंट, प्लेस होल्डर एंड टाइप प्रेजेंटेड बाय, और उसका नाम, यानी प्रेजेंटेड बाय और यहाँ पे जिस तरह ये नाम राइट किया हुआ है, ठीक है। अब प्लेस होल्डर को आप थोड़ा सा आगे पीछे ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। ओके, नाउ इंसर्ट 5 मोर स्लाइड्स एंड इंसर्ट टेक्स्ट एज शोन, यानी 5 मोर इंसर्ट टेप को क्लिक करोगे, वहां से आप स्लाइड्स जो है, न्यू स्लाइड्स ऑप्शन भी होता है, तो उसको क्लिक करके आप न्यू स्लाइड्स जो है वो इंसर्ट कर लोगे। सेव द प्रेजेंटेशन विद द नेम ऑफ सिटीज ऑफ पाकिस्तान इन द डॉक्यूमेंट्स, यानी आप 5 डिफरेंट स्लाइड्स इंसर्ट करोगे, उसमें फिर सिटीज़ के 1 बाय 1 नेम और उसके डेफिनेशन, उसके लिए आप ये सेकंड वाला लेआउट जो है वो सेलेक्ट करोगे और उसमें इस तरह हेडिंग और डेफिनेशन देकर ये प्रेजेंटेशन जो है ये आप क्रिएट करोगे। उसके बाद आप सेव बटन को क्लिक करके सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान के नाम से इसको सेव करोगे और आपकी प्रेजेंटेशन क्रिएट हो जाएगी। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको ये फर्स्ट टॉपिक MS पावर पॉइंट में समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।